दोस्तों, हमारी वीडियो के हर एक कमेंट में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो होते ही होते हैं। तो हम सोच रहे हैं आप सभी को आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न तो होता है कि दीदी जी आप कहाँ से हैं? और दूसरा है कि दीदी जी आप घूंघट क्यों करती हैं घर में? और तीसरा प्रश्न होता है कि आप अपने बेटे को, अपने बाबू को भैया क्यों बुलाते हैं? और एक चौथा प्रश्न जो होता है कि आपके पति क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम बाबू को अपने भैया क्यों बुलाते हैं। हमारे यहाँ गाँव में छोटे बच्चों को दुलार में भैया ही बुलाते हैं। जैसे कि मानसी या नैन्सी हो गई, तो इन लोगों को अगर प्यार से हम कह देते हैं भैया एक गिलास पानी दे दो, तो बहुत जल्दी से प्यार में दे देंगी। अगर कहेंगे मानसी एक गिलास पानी दे दो, तो कहेंगी हम नहीं सुनेंगे, जाओ दीदी से कह दो। तो अगर भैया एक बार कह देते हैं ना, तो बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। और सारे लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, दुलार में पूरा गाँव ही ऐसे कहता है। हमारे मायके और ससुराल में सब में ऐसे ही, दोनों जगह पे ऐसे ही हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। हम छोटे थे तो हमें भी दुलार में भैया बुलाया करते थे। तो जो है हमारे यहाँ बाल देखिए निकल आया है, हम कंघी भी नहीं किए हैं, तो भैया ही बुलाते हैं। और एक प्रश्न है जो कि हम कहाँ से हैं? तो दोस्तों हम यूपी के हैं। अपने कई सारी वीडियो में हमने बताया है, जो हमारे नए दोस्त, हमारे नए भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वही लोग पूछते हैं। तो हम यूपी के प्रयागराज से हैं और एक छोटे से गांव से हैं। वैसे तो हमारा गांव बहुत बड़ा है, लेकिन हम यूपी के प्रयागराज से हैं और एक गांव से हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक प्रश्न और जो है कि आप घूंघट क्यों करती हैं? तो घूंघट करने का हमारे यहाँ रिवाज है। हमारे मायके में भी ससुराल में भी हम दोनों जगह से गांव से ही हैं। और गांव में औरतें घूंघट करती हैं। दुल्हन जब आती है वो तो करती है शायद हर जगह पे, लेकिन अभी हम 4 बच्चों की माँ हो गए हैं तो भी हमको इतना घूंघट करना पड़ता है। अगर अभी कोई आ जाएंगे, जैसे जेठ हो गए, ससुर हो गए, बाबा ससुर हो गए, और हमारे यहाँ ससुराल में हमारे देवर बहुत कम है, देवर को नहीं रखते हैं, तो इस तरह के लोगों को घूंघट किया जाता है हमारे यहाँ। और घूंघट ना करो तो जो है कहेंगे कि घर की बहुएं बेइज्जती करवाती हैं, इज्जत उतरवाती हैं, इस तरीके से कहा जाता है। कुछ लोग हैं जो नहीं करती हैं घूंघट, जो लोग घर के किसी की बातों की परवाह नहीं करती हैं, वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो नहीं करती हैं उनको भी हम नहीं कह रहे हैं कि वो बुरा कर रही हैं, या फिर जो करती हैं उनको हम नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रही हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, और जो जिस तरीके से जी रहा है, जिनको जैसा अच्छा लग रहा है वो ऐसा कर रही हैं। और हमको भी पसंद है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई घूंघट ही करे। बाबू कूँ कूँ कर रहा है, और जो है इनकी टोपी उतार दे रहे हैं, पहले उतार दिए। खैर, तो जिनकी ज़िंदगी जैसे बीते, जिनको जैसे अच्छा लगे वैसा करें। हम कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहते हैं कि फलाने की घर के लोग घूंघट नहीं करती हैं, उनकी बहुएं। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम सुनते हैं सबको, यहाँ तक कि लड़कियां भी कहती हैं जो कि खुद आगे चल के दुल्हन बनने वाली है। उनको भी इतनी अकल नहीं है कि हमको ये बातें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो हम कभी भी किसी को नहीं कहते। अगर हमसे कोई कहता है, गाँव में जहाँ 4 औरतें इकट्ठे होती हैं, बातें करती रहती हैं यही सब चीज़ें, उसकी बहू ऐसी है, उसके घर में ऐसा है, उसके घर में वैसा है, तो हम सीधे बोल देते हैं। अगर हमसे कोई कहता है तो हम यही कहते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी है, अपने बच्चों में जैसी भी हैं खुश हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, और उनकी मर्ज़ी है। उनके घर वालों को नहीं बुरा लग रहा है तो वो कर रही हैं, जैसे वो रह रही हैं उनकी मर्ज़ी है। उनको अच्छा लग रहा है तो वो कर रही हैं घूंघट, उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो नहीं कर रही हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता है। लेकिन गाँव में ऐसे कहते हैं लोग, जब 4 औरतें जहाँ इकट्ठे होती हैं तो कहती हैं, और औरतों से ज़्यादा तो यहाँ के मर्द कहते हैं। जहाँ पे 4-6 इकट्ठे होते हैं ना, तो यही सब बातें पंचायत करते रहते हैं। तो जब किसी के मुँह से सुन लो खुद के बारे में कि ऐसा करती है वैसा, तो बहुत बुरा लग जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंदर से ऐसा लगने लगता है जैसे हमने कुछ चोरी कर लिया हो, और दिल ना धुक 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 बहुत तेज़ी से करने लगता है। तो हम कहलवाने वाला काम नहीं करते हैं कि कोई कहे 4 जन में। और पति लोग को तो आप जानती हैं, घर में नहीं रहते हैं, 4 जन के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, काम में रहते हैं। तो कोई उनसे कहता है तो वो आके घर में बताते हैं
तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है कि किसी ने हमारे पति से ऐसा कहा हमारे बारे में। और हमको तो घर में रहना है घूंघट करके, पति को तो 4 जगह बैठना है, तो लोग उनको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, इसीलिए हम जो है घूंघट करते हैं। और हमारे यहाँ यही चली आ रही है। हमारी सास भी करती हैं, दादी सास भी अभी करती हैं, बहुत कम करती हैं, इतना तो करती ही हैं दादी सास, जब उनके जेठ ससुर या कोई आ जाते हैं। और हमारी सास भी करती हैं और हम भी करते हैं। और हमारी अभी देवरानी जेठानियाँ नहीं हैं, तो वो आ जाएंगी तो वो भी करेंगी। और एक बात कि आपके पति क्या करते हैं पूछते हैं लोग, तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों आप सभी को, पिछले 3-4 सालों से हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। क्यों हैं ये भी बता देते हैं। हमारा गांव जो है, हमारा गांव जमुना के किनारे बसा हुआ है। जैसे गंगा जमुना होता है ना, तो हमारे गांव में जमुना जी हैं, हम लोग जमुना जी ही बोलते हैं। तो जमुना जी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पे बालू निकलता है घाट पे, नीचे घाट पे बालू निकलता है। घाट से बहुत दूर है हमारा गाँव, घर मतलब घाट में हमारा गाँव बसा हुआ है। तो वहाँ बालू निकलता है, तो बालू निकलवा के हमारे पति जो है बेचते थे, मतलब ठेकेदारी, छोटे मोटे ठेकेदारी का काम किया करते थे। और गांव के सारे लोग यही काम किया करते थे जब गांव में बालू निकलने लगता है तो पिछले 3 सालों से 4 सालों से हमारे यहाँ ये बंद करवा दिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार ने हमारे यहाँ बंद करवा दिया है, तो हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बेरोज़गार हो गए हैं। और छोटे मोटे कुछ काम कर लेते हैं, तो वहीं से हमारा गुजारा चलता है। और जो हमारा काम था, हमारा मेन काम है, तो वो बंद है हमारा 3-4 सालों से। तो 3-4 सालों से हमें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, नहीं तो बिल्कुल भी इतनी दिक्कत हमको नहीं झेलनी पड़ती थी। अच्छे से खाने पीने की हर चीज़ें तुरंत आ जाया करती थी, कुछ भी। लेकिन अभी थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, कुछ भी अपने लिए लेना होता है तो पहले बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। और अपने लिए कुछ लेना होता है तो 2-3 महीने के पहले सोच लो, और कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों को 3-4 सालों से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक बात और पूछती हैं हमारी दीदी और भाई लोग कि आपके घर में कौन-कौन है? तो हमारे घर में हमारे ससुर हैं, हमारी सास हैं, दादी सास से तो हमने आपको मिलवाया ही था, और हमारे देवर हैं। और वीडियो में वो सब क्यों नहीं आते हैं? आपने वीडियो देखा ही है जो हमने आप सभी के साथ शेयर किया है कि हम किस तरीके से चोरी-छुपे वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब हम आप सभी को अपने कल के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।